हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान। आपका हमारे यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। आज हम वास्तु ज्ञान में आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और वो टॉपिक है, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर के अंगों के फड़कने से क्या होता है? जाहिर सी बात है, आप नहीं जानते होंगे। तो आज इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि हमारे अंगों के फड़कने से हमें भविष्य के बारे में शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अंगों के स्फुरण के संबंध में एक विचारणीय बिंदु सामने आता है कि आज के इस इंटरनेट युग में क्या अपनी इन पुरानी बातों को महत्व देंगे। यह तो अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है, किंतु यदि छोटी छोटी बातों और पुरानी मान्यताओं तथा परंपराओं की गहराई में जाकर उनका अध्ययन करके समझा जाए तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्य भी प्राप्त हो जाते हैं। अंग स्फुरणों के फल प्राप्ति के संबंध में कभी कभी तो फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं, किंतु कभी कभी देर से प्राप्त होते हैं। लेकिन यह सत्य है कि प्रत्येक स्फुरण एक सौर मास के अंतर्गत अपने फल को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। अंगों में लगातार स्फुरण ही लाभदायी और फलदायक होता है। क्षणिक स्फुरण का फल बहुत कम प्राप्त होता है। स्त्रियों के बाएं अंगों का तथा पुरुषों के दक्षिण अंगों का फड़कना शुभ माना गया है। अतः उपयुक्त फलितांतर्गत जो भाग दाएं बाएं में योग्य विभाजित किए जा सकते हैं, उनके फल को भी तदनुसार ही समझना चाहिए। जिन भागों में योग्य विभाजन संभव नहीं है, उनके फलित स्त्री पुरुष दोनों में समान होंगे। तो आइए जानते हैं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के फड़कने से हमें क्या संकेत मिलते हैं। नंबर 1, सिर का बायां भाग फड़के तो मनुष्य यात्रा करेगा। दायां भाग फड़के तो धन की प्राप्ति होती है। नंबर 2, दोनों नेत्र साथ फड़के तो मित्र या बिछड़े से मिलन, और बाईं आंख नाक की ओर से फड़के तो पुत्री प्राप्ति या शुभ कार्य होंगे। नंबर 3, मूंछ का दायां भाग फड़के तो विजय होती है तथा बायां भाग फड़कने पर झगड़ा होता है। नंबर 4, कंठ के फड़कने पर आभूषणों की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 5, ऊपरी पीठ फड़कने पर धन मिलता है। नंबर 6, पेट का ऊपरी भाग फड़के तो हानिकारक और नीचे का भाग फड़कने पर अच्छा सूचक माना जाता है। नंबर 7, दायां घुटना फड़के तो स्वर्ण की प्राप्ति होती है। नंबर 8, यदि किसी व्यक्ति का कंधा अथवा कंठ फड़के तो व्यक्ति के भोग विलास के साधनों में वृद्धि होगी। ऐसे धन प्राप्ति की आशा भी होती है जिसके पाने की कोई आशा ही ना हो। नंबर 9, वक्ष स्फुरण यदि हो तो विजय प्राप्ति होती है। शत्रु नाश होता है। मुकदमों में भी विजय श्री मिलती है। बार बार जिस कार्य में असफलता मिली हो उसमें भी सफलता प्राप्त होती है। नंबर 10, कटी स्फुरण से आमोद प्रमोद में वृद्धि होती है। नंबर 11, हृदय स्फुरण से मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। नंबर 12, गुद्दा स्फुरण से वाहन सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 13, आंत अथवा आमाशय स्फुरण से रोग मुक्ति की सूचना मिलती है। नंबर 14, पीठ का लगातार फड़कना आगामी समय में किसी संकट की सूचना देता है। नंबर 15, भुजाओं के फड़कने से मधुर भोजन और धन की प्राप्ति की सूचना मिलती है। कहा भी गया है कि यदि किसी कंगाल की भुजा 15 दिनों तक फड़के तो वह करोड़पति हो जाता है। नंबर 16, पाद तलों यानी कि पैरों की तली से यदि स्फुरण हो तो अनायास ही मान प्रतिष्ठा मिलती है। नंबर 17, नासिका, कटिपार्श्व, लिंग, अधर, कपोल तथा जांघ में किसी भी भाग के स्फुरित होने पर प्रीति सुख यानी कि प्रेम प्राप्त होता है, अर्थात प्रिय मिलन या किसी ऐसे नजदीकी व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसके मिलन से सुख प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के फड़कने से हमें भविष्य के बारे में क्या संकेत मिलते हैं।
आपने पहले कभी इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब कभी भी आपके शरीर का कोई भी भाग फड़के तो आप इस ओर अवश्य ध्यान दें कि ये आपको भविष्य के बारे में क्या संकेत देना चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने मित्रों और संबंधियों से शेयर ज़रूर करें। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।